वेलकम टू फूड शिप। आज हम बनाएंगे कश्मीरी दम आलू। ये बहुत ही अच्छी और टेस्टी रेसिपी है। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए मैंने लिया है 15 से 20 उबले हुए बेबी पोटैटोज़। इसको मैंने पिन की सहायता से ये सारे पोटैटोज़ को मैंने पिन कर लिया है, जिससे ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे। एक मीडियम साइज प्याज कटा हुआ, एक मीडियम साइज टमाटर कटा हुआ, थोड़े से धनिया पत्ती, थोड़े से अदरक और लहसुन, 1 कप दही, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 10 से 12 काजू, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच सौंफ पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 चुटकी हींग और थोड़े खड़े मसाले हैं, जिसमें काली मिर्च, लौंग, जीरा, छोटी इलायची और बड़ी इलायची। सबसे पहले पैन में तेल गरम करें। तेल गरम हो जाने पर इसमें बेबी पोटैटोज़ को हम हाई पर फ्राई करेंगे। इसको थोड़ा सुनहरा होने तक हमें फ्राई करना है। इसे किसी पेपर नैपकिन पर निकाल लें। इसी तरह हम बाकी पोटैटोज़ को भी हम फ्राई कर लेंगे। अब एक पैन गरम करें। इसमें 2 से 3 चम्मच तेल गरम करें। इसमें थोड़ा जीरा और अदरक, लहसुन और प्याज डालकर थोड़ा सुनहरा होने तक भूनेंगे। जब प्याज हल्का गोल्डन हो जाए तो इसमें टमाटर डाल दें। थोड़ा सा नमक डाल दें, जिससे टमाटर अच्छी तरह गल जाएगा। दो से 3 मिनट तेज आंच पर भूनने के बाद गैस का फ्लेम बंद कर दें और इसे किसी ग्राइंडर में निकाल लें। इसमें काजू डाल दें और अच्छा सा पेस्ट बना लें। अब उसी पैन में हम हींग और सारे खड़े मसाले डाल देंगे। इसको 30 सेकेंड भूनने के बाद हम तैयार किया हुआ पेस्ट डाल देंगे। इसको 2 मिनट तेज आंच पर भूनें। अब इसमें सारे सूखे मसाले डाल दें और नमक डाल दें। इसको 2 मिनट तेज आंच पर भूनेंगे। अब इसमें दही डाल दें, कसूरी मेथी और उबले हुए फ्राई किए हुए पोटैटोज डाल देंगे। अब इसमें पानी डाल दें। अब इसे हम ढककर 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएंगे।
2 से 3 मिनट हो चुके हैं। हमारा कश्मीरी दम आलू बनकर तैयार है। इसे थोड़े से धनिया पत्ती से गार्निश करें और सर्व करें। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये रेसिपी आप लोग को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।